आप सब लोग लीडर्स हैं। हम इस ट्रेनिंग में ज़्यादातर अगुओं को बुलाते हैं। आपका जिम्मेदारी है दूसरों को भी आगे बढ़ाना। जी, तो ये बात हमको समझना है, लीडर कोई ट्रेट नहीं है, मतलब फलाना घर के लोग लीडर है, फलाना व्यक्ति उस परिवार का लोग लीडर है, केरल के लोग लीडर बनेगा, उदाहरण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप लीडर बनेंगे, लेकिन लीडर आपको बनना है तो आपको सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस भी करना है। यीशु मसीह दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है। यीशु मसीह ने सबसे बड़ा बलिदान किया है। अब आप देख रहे हैं उत्तर भारत में देखेंगे अधिकांश संस्था में, अभी नहीं, अभी तक करीब करीब अभी तक बहुत सारे संस्था में केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग आप लीडर के रूप में देखते हैं। क्या कारण है? अब जेम्स का लीडर कौन है? अगस्टिन द भगवान। क्यों है? क्योंकि वो सबसे पहले आया, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर आया, तंगा छोड़कर आया, एक ऐसा जगह पर आया जिस जगह पर वो कभी जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रभु ने बोला तो वो आया। और उनको इधर का भाषा नहीं मालूम था, बिल्कुल नहीं मालूम था। तमिलनाडु में हिंदी कोई नहीं सीखता है, केरल में फिर भी सीखता है। अब वो आया, उनके साथ लोग जुटने लगा, वो लीडर बन गया। वो जबरदस्ती तो लीडर नहीं बना ना। इसलिए आप हमेशा ये बात याद रखिए, कोई जबरदस्ती लीडर नहीं बनता। जबरदस्ती जो लीडर बनेगा वो सही लीडरशिप शायद नहीं होगा, ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। पैसा के आधार पर लीडर बनेगा वो भी मतलब फल नहीं पाएगा, फल प्राप्त नहीं होगा। खास करके हम मसीह जीवन के बारे में बता रहे हैं। मसीह अगुआ एक पैसा का आधार पर नहीं होता। हम बिहार में आए, हमारे पास जो कुछ पैसा था पूरा खत्म हो गया। हम इधर आया, तुरंत इन्होंने हमको एक प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर बनाया, आशादीप। हमको उन्होंने फिर बताया हमारे पास कुछ पैसा आने वाला है, लेकिन अभी नहीं है, आप पैसा दे दीजिए, बाद में आपको वापस मिलेगा। हम विदेश से आया तो हम पैसा दे दिया, पैसा उन्होंने हमको वापस दिया, लेकिन वो पैसा मैं कभी भी बैंक में नहीं डाल पाया, वो पैसा खत्म हो गया। तो मैं इधर आया, हमारे पास कुछ पैसा नहीं था। हम लोग, मेरी पत्नी को अच्छा नौकरी तो था, हमारे दोनों घर में पैसा था, लेकिन हम लोग, हमारे घर में कुछ बोला नहीं। हम लोग, किसी ने हमको दिया हुआ एक पलंग था, उसमें सोते थे। ठंड का समय में एक दिन वो अचानक पलंग लेकर चला गया। जिस घर में हम रहते थे उसने बोला, वो काफी अमीर परिवार, हम उस पर किराए पर रहते थे, वो लोग हमारा वो लेकर चला गया। हम लोग नीचे सोते, हम लोग चाहे तो खरीद सकते थे, लेकिन हम लोग उधर से शुरू किए। सेवकाई में हमारे पास हम लोग 10 सेवक लोग थे। एक साइकिल खरीदने का पैसा हमारे पास नहीं था, मोटरसाइकिल की तो बात छोड़ो, एक भी मोटरसाइकिल नहीं था। तो वहां से हम लोग शुरू किया। तो उन दिनों में केरल से लोग आया और उन्होंने अपना जगह, अपना सब छोड़कर आया। कई लोगों के पास कुछ पैसा नहीं था, मुझको ऐसा प्रभु की दया से पैसा का, हमारे परिवार के लिए कुछ पैसा की दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन कई लोगों ने प्रभु का बुलाहट सुनकर, उन दिनों में आप में से कितना लोग एक मसीह परिवार में जन्म लिया? कोई नहीं है जी। सुमित रंजन भाई उड़ीसा के हैं, उन इलाका में कुछ पहले प्रभु का वचन पहुंचाया। आप में से कोई भी एक मसीह परिवार में जन्म नहीं लिया, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम इधर आए तो कोई बिहार का सेवक नहीं है। हम जिनको भी देखते हैं केरल के और कुछ तमिलनाडु के, बस बहुत कम बिहार के। लेकिन आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने सैकड़ों लोगों को बिहार से और यूपी से तैयार किया। यह प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो आने वाला पीढ़ी में इधर केरल का कोई लीडर नहीं होगा। हम लोगों का समय के बाद ना, ये बिहार में, यूपी में कोई भी केरल का लीडर नहीं होगा, सारे के सारे इधर के होंगे जी। वो लीडर कौन है? आप है वो लीडर। इसलिए ये हमारा जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। अगर हम ये नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, तो एक टेढ़ा, हम नहीं चाहते हैं एक टेढ़ा लीडरशिप बिहार में होगा, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं बिहार का लीडरशिप, यूपी का लीडरशिप कल होकर अच्छा हो। हमारे पास कितना समय है? ज्यादा से ज्यादा बहुत कम समय है,
लेकिन ये हमने प्रभु की दया से प्रार्थना करते रहे, हमको अच्छा लीडरशिप को तैयार करना है ताकि हमारा मेहनत बेकार ना हो।